हमें मिलता है और हमारी बात आम जन तक पहुंचाने के लिए जो आपका सहयोग रहता है, आप जिस प्रकार निष्पक्षता से हमारी कही हुई बात को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और एक बात और है कि मैं कभी कोई मनगढ़ंत या आरोप लगाने पर विश्वास नहीं रखता। जब तक कोई तथ्यात्मक विषय न आ जाए तब तक मैं अपनी बात कहता भी नहीं हूँ। आज आपके बीच में जो विषय है वह बहुत ही गंभीर है, मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर है और उस पर जिसे हम सर्वोच्च मानते हैं, न्यायालय मानते हैं, तो न्यायालय ने जब उस पर टिप्पणी कर दी है तो मैं समझता हूँ उस बात को आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते महसूस करता हूँ। इस कारण से आज मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जो न्यायालय ने झूठा साबित किया है, दबाव बनाने का प्रयास जैसे शब्द माननीय न्यायालय ने कहा है, यह बड़ा ही गंभीर विषय है। देश की न्यायिक व्यवस्था की नजर में भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी झूठे हैं। अब इस बात का जवाब अगले आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। माननीय उच्च न्यायालय ने एक मामले में नेता प्रतिपक्ष ने एक अपील दायर की थी, उस बात को लेकर परसों हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ। पिछले जुलाई में पहले जब उसकी डिसीजन आया था, उसको लेकर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया उसको। उसके बाद में फिर से वो वापस सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस किया। तो हाई कोर्ट ने उसमें स्पष्ट आदेश में, मैं ये आदेश की कॉपी आप सबको दूंगा अभी, स्पष्ट आदेश में उन्होंने लिखा है, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त आवेदन दायर करके चुनाव याचिकाकर्ता इस न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता। याचिकाकर्ता मानी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उन्हीं के नाम से वर्षेज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लिखा हुआ है। स्पष्ट न्यायालय कह रहा है कि वो दबाव बनाना चाहते हैं और इसलिए उसने खंडपीठ के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए। न्यायालय बोल रहा है कि खंडपीठ पर भी झूठे आरोप लगा दिए डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने। तो यह एक बड़ी शर्म की बात है हमारे प्रदेश के लिए, एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद में माननीय न्यायालय बोलते हैं कि यदि उन्हें इस न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई कराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो उन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपरोक्त आईए दायर करना चाहिए था। मतलब वहां उन्होंने कोई भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया। इसके बाद लिखते हैं, चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत निर्णय है, मामले की वर्तमान तथ्य स्थिति में चुनाव याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं है। तदनुसार इस न्यायालय ने पाया है कि उक्त आईए केवल न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य से दायर किया गया। कितनी बड़ी बात माननीय न्यायालय ने कही है कि माननीय न्यायालय पर भी दबाव बनाने का काम डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। इससे उनका चरित्र, उनकी कार्य प्रणाली, उनका जो तरीका है वह स्पष्ट दिखता है कि जब से वो राजनीति में आए हैं उन्होंने किस प्रकार से दबाव बना के कार्य करने का काम किया है, चाहे क्षेत्र की जनता पर हो, चाहे प्रशासन पर हो, चाहे संबंधित नेताओं पर हो, हर जगह वो दबाव बना के इस प्रकार का यह कार्य करते हैं। इस बात की पुष्टि माननीय न्यायालय ने भी इसमें की। इसके बाद माननीय न्यायालय लिखते हैं कि इस न्यायालय ने पाया कि दबाव बनाने का गुप्त उद्देश्य है और इसीलिए उन्होंने 2023 आईए संख्या 4168 में ₹10,000 का जुर्माना ठोका। कितनी बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय में जिस प्रकार से दबाव बनाकर झूठी बातें कह के उन्होंने एक जो प्रयास किया है, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उन्होंने दबाव बनाया है और इसके अलावा
पर जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये ठोके। यह बड़ा ही चिंता का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। मैं इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जो कार्यप्रणाली है, अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, पत्रकारों साथियों के साथ में हमने कुछ वीडियो भी देखे थे, उन्होंने तो शायद कोई पत्रकार वार्ता ली थी। मैं बाहर था, बाद में आने के बाद जब मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस व्यवस्था के ऊपर एक सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने उसमें कहा है, पुलिस अधीक्षक ने अन्य थानों में बेगांव, कटेल, भिंड, यहाँ पर वहाँ से संबंधित जो नेता हैं उनके सजातीय लोगों की नियुक्ति कर रखी है, और हमारे लाहौर में कुछ दूसरी जाति के लोगों की नियुक्ति कर रखी है। इससे गोविंद सिंह जी का जो सोच है, गोविंद सिंह जी बहुत ही सम्मानीय नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं, पर वो उनकी सूझबूझ किस तरह की है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें उनकी बात से ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में जब थाने पर संबंधित थानेदार अगर उस संबंधित नेता का जाति का होगा या उनके पक्ष का होगा तभी वो चुनाव जीत पाएंगे। तो मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी से प्रश्न करता हूँ, सन 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 इनमें लाहौर के विधानसभा में जितने भी कई थानों पर उन्हीं की सजाती के लोग पुलिसकर्मी थे, तो क्या पिछले सारे चुनाव गोविंद सिंह जी पुलिस की दम पर जीते हैं? यह बात भी गोविंद सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर वह इस तरह का आरोप लगाते हैं कि सजाती लोगों से चुनाव में कुछ हेरफेर हो सकती है, तो मेरा प्रश्न है कि पिछले ये जो चुनाव मैंने गिनाए हैं, ये सब भी क्या पुलिस की दम पर गोविंद सिंह जी जीते हैं? इसका मतलब है कि चुनाव लूटा गया, इसका मतलब है कि जनता का मत उनके साथ नहीं था। तो यह भी हमारा एक प्रश्न उनके लिए है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो प्रश्न नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, यह नेता प्रतिपक्ष पद के लिए उनकी इस पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्हें तुरंत नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। पुष्टि माननीय न्यायालय ने भी कर दी है कि उन्होंने न्यायालय को किस प्रकार गवाह बनाया और झूठ का सहारा लिया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इसके अलावा आपको अगर पूछना होगा